नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी बंजर ज़मीन का जहां धूल उड़ती हो, जहां दशकों से एक भी पेड़ ना उगा हो और जहां ज़िंदगी का कोई नामो निशान ना हो। अब कल्पना कीजिए कि उसी ज़मीन पर कोई 1000 ट्रक भरकर संतरे के छिलके फेंक दे, हज़ारों टन संतरे के छिलके। आप कहेंगे ये तो पागलपन है, ये तो उस जगह को और भी गंदा और बदबूदार बना देगा। शुरू में सबको यही लगा था, लेकिन दोस्तों जब 20 साल बाद वैज्ञानिक उस जगह पर वापस लौटे तो जो उन्होंने देखा उसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वो कोई कूड़े का ढेर नहीं था, बल्कि एक घना हरा भरा और जिंदा जंगल था। यह कहानी है प्रकृति के एक ऐसे चमत्कार की जिसने हमें सिखाया कि जिसने हम कचरा समझते हैं वो असल में खजाना हो सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको उस अद्भुत कहानी की गहराई में ले जाएंगे जिसने पर्यावरण को देखने का दुनिया का नज़रिया ही बदल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों यह कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में कोस्टा रिका के गुनाकास्टे कंजर्वेशन एरिया की। यहाँ एक बहुत बड़ा इलाका था जो कभी एक खूबसूरत जंगल हुआ करता था, लेकिन सालों तक मवेशियों को चराने और पेड़ों की कटाई की वजह से यह ज़मीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। मिट्टी की सारी नमी और पोषक तत्व खत्म हो चुके थे। वहाँ सिर्फ एक आक्रामक अफ्रीकी घास उगती थी जो किसी भी दूसरे पेड़ पौधों को पनपने ही नहीं देती थी। दो अमेरिकी वैज्ञानिक डेनियल जेजन और विनी होलावर्ट्स इस ज़मीन को फिर से जिंदा करना चाहते थे। वो इसे वापस इसके पुराने जंगल रूप में देखना चाहते थे, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पैसा और संसाधन। इस विशाल बंजर भूमि को फिर से हरा भरा करने में करोड़ों डॉलर और दशकों का समय लग सकता था। एक अनोखा और अजीब सौदा। इसी दौरान उन वैज्ञानिकों को एक अजीब सा आइडिया आया। पास में ही डोलोराम नाम की एक संतरे के जूस की बड़ी कंपनी थी। यह कंपनी हर दिन हज़ारों टन संतरे का जूस बनाती थी, और जूस निकालने के बाद जो छिलके बचते थे वह उनके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द थी। इन छिलके को ठिकाने लगाने में कंपनी का बहुत पैसा वेस्ट होता था। तभी वैज्ञानिकों ने कंपनी के सामने एक अनोखा सौदा रखा। उन्होंने कहा, आप अपने संतरे के सारे छिलके हमारे बताए हुए उस बंजर ज़मीन के टुकड़े पर मुफ्त में फेंक सकते हैं। इसके बदले में आपको अपनी कुछ ज़मीन जो जंगल से लगी हुई है वो नेशनल पार्क को दान करना होगा। कंपनी के लिए यह एक फ़ायदे का सौदा था। उन्हें अपने कचरे को ठिकाने लगाने की मुफ्त जगह मिली रही थी और बदले में थोड़ी सी ज़मीन ही तो देनी थी। दोनों के बीच यह सौदा तय हो गया। साल 1997 से 1998 के बीच में लगभग 1000 ट्रकों ने 12000 टन संतरे के छिलके उस 3 हेक्टेयर की बंजर ज़मीन पर डाल दिए। देखते ही देखते वो बेजान ज़मीन आधे मीटर मोटे संतरे के छिलके के ढेर से ढक गई। चारों तरफ सिर्फ संतरे के सड़ते हुए छिलके की बदबू ही थी। कई लोगों ने और दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने इसका मजाक उड़ाया और इसकी आलोचना भी की। एक दुश्मन जूस कंपनी ने तो डेल ओरो पर केस तक कर दिया, यह कहते हुए कि वह नेशनल पार्क की ज़मीन को प्रदूषित कर रहे हैं। इस कानूनी लड़ाई की वजह से यह प्रोजेक्ट सिर्फ 1 साल में ही बंद करना पड़ा। वैज्ञानिकों का सपना अधूरा रह गया और वह जगह के बदबूदार कूड़े के ढेर की तरह नज़र आने लगी, जिसे सब भूल गए। ऐसा लगा जैसे यह प्रयोग बुरी तरह से फेल हो गया। 20 साल बाद का चौंकाने वाला खुलासा। फिर सालों बीत गए, लगभग 20 साल तक की किसी ने उस जगह की सुध ना ली। वह जगह कहाँ थी, इसका निशान बताने वाला साइन बोर्ड भी वक्त के साथ गायब हो गया। साल 2017 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता तिमोथ ट्रेडर ने इस भूले बिसरे प्रयोग के बारे में पढ़ा और उन्होंने उस जगह को फिर से खोजने का फैसला किया। जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें वो जगह मिल ही नहीं रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जहां कभी बंजर ज़मीन और छिलकों का ढेर हुआ करता था, वह अब एक घना विशाल और लहलाता जंगल खड़ा था। पेड़ इतने बड़े और घने हो गए थे कि पुराना रास्ता ही खो गया था। जो उन्होंने देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस ज़मीन पर संतरे के छिलके डाले गए थे और जो ज़मीन वैसे ही बंजर छोड़ी गई थी, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया था। छिलकों वाली ज़मीन पर पेड़ों की संख्या, उनकी मोटाई और जंगल का घनत्व 176% ज़्यादा था। मिट्टी काली, नम और पोषक तत्वों में भरपूर हो चुकी थी। वहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, लताएं और जानवर बस चुके थे। एक पूरी तरह से नया और स्वस्थ इकोसिस्टम तैयार हो गया था। एक बंजर ज़मीन जिंदा जंगल में तब्दील हो चुकी थी। आखिर यह जादू हुआ कैसे? विज्ञान की भूमिका। अब सवाल यह था कि यह जादू हुआ कैसे। दोस्तों यह कोई जादू नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान था। हुआ ये कि संतरे के उन हज़ारों टन छिलकों ने एक साथ कई काम किए। जंगली घास का खात्मा। सबसे पहले छिलकों की मोटी परत ने उस आक्रामक अफ्रीकी घास को पूरी तरह से ढक दिया। उसे सूरज की रोशनी नहीं मिली और वो धीरे धीरे खत्म हो गई। यह घास ही थी जो दूसरे पेड़ों को उगने से रोक रही थी। ज़मीन को दिया पोषण। जैसे जैसे वो 12000 टन छिलके सड़ने लगे, वो खाद में बदल लगे। उन्होंने उस बेजान मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और दूसरों कई जरूरी पोषक तत्व भर दिए।
उन्होंने मिट्टी को इतना उपजाऊ बना दिया जितना कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं बना सकता। नए बीजों को दिया मौका। अब ज़मीन नरम और उपजाऊ हो चुकी थी। पक्षी और जानवर जब उस इलाके से गुजरते तो उनके द्वारा लाए गए बीज उस उपजाऊ मिट्टी में आसानी से अंकुरित होने लगे। संतरे के छिलके ने उन नन्हे पौधों के लिए एक परफेक्ट नर्सरी का काम किया। संक्षेप में कहे तो संतरे के छिलके ने प्रकृति की मदद ही की। उन्होंने बस एक किक स्टार्ट दिया और बाकी का काम जंगल ने खुद कर लिया। इसे असिस्टेंट नेचुरल रिजर्वेशन कहते हैं, यानी कुदरत को उसका काम करने में थोड़ी सी मदद करना। भारत के लिए इसमें क्या सीख है? दोस्तों, कोस्टारिका की ये कहानी सिर्फ एक विदेशी कहानी नहीं है। इसमें हमारे देश भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। भारत में भी लाखों हेक्टेयर ज़मीन खनन, गलत खेती या पेड़ की कटाई की वजह से बंजर हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारे देश में हर साल करोड़ों टन बर्बाद हो चुके हैं। किसान धान की कटाई के बाद बची हुई पराली को जला देते हैं, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाके में भयानक प्रदूषण होता है। अब जरा सोचिए, अगर हम इस पराली को या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से निकलने वाले फले सब्जियों के कचरे को इसी तरह बंजर ज़मीनों को फिर से जिंदा करने के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा देश में गन्ना, आम, केला और संतरे जैसे फलों की प्रोसेसिंग बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इनसे निकलने वाला कचरा हमारे लिए एक समस्या है, लेकिन यह कहानी बताती है कि यही कचरा हमारी बंजर ज़मीनों के लिए वरदान बन सकता है। यह एक सस्ता, टिकाऊ और प्राकृतिक तरीका है। हमें वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से संपत्ति बनाने की सोच को अपनाना होगा। यह सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहाँ एक उद्योग का कचरा दूसरे के लिए संसाधन बन जाता है। सबक और भविष्य की राह। इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिलता है कि प्रकृति के आपस में समस्याओं को हल करने की अद्भुत क्षमता है। हमें बस उसे समझने और उसकी मदद करने की ज़रूरत है। हम जिस कचरे समझकर फेंक देते हैं वो असल में जीवन देने वाला सोना हो सकता है। यह प्रयोग हमें सिखाता है कि पर्यावरण की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल कभी कभी बहुत सरल और हमारी नज़रों के सामने ही होता है। हमें बस अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इस मॉडल पर काम कर रही हैं ताकि इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के जैविक कचरों के साथ दोहराया जा सके। यह भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण है जो दिखाती है कि इंसान और प्रकृति अगर मिलकर काम करे तो हम अपनी धरती को फिर से हरा भरा और स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह अविश्वसनीय कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत में भी इस तरह के प्रयोग किए जाने चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।